हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को। ओके, आयनिक इक्विलिब्रिया के हम आगे के पार्ट के जो हमने कल पार्ट पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज़ को रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो क्या क्या फॉर्मूलेज हमने कल देखे थे वो आज हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये मुझे बताइए, हमने सबसे पहले फॉर्मूला में क्या देखा था? हमने पीएच का फॉर्मूला डिराइव किया था। याद आ रहा है आपको? पीएच का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और पीएच का फॉर्मूला क्या था? क्या था पीएच का फॉर्मूला? यस, पी के ए प्लस log base to the base 10 और concentration of salt और डिवाइडेड बाय concentration of acid। क्यों एसिड? क्योंकि हमने यहाँ पे P of H लिखा है ना, एसिड, और यहाँ पे A लिया है, मतलब हम एसिड की बात कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली ऐसे ही हम POH की भी बात करते हैं, POH की भी बात करते हैं हम लोग, राइट। और POH के बारे में जब भी हम ऐसा सिमिलर फॉर्मूला लिखते हैं, राइट, यहाँ पे Kb लिखते हैं और log टू द बेस 10 लिख के हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लिखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं POH की और हम बात कर रहे हैं Kb की, है ना, और POH की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेस ही आएगा, राइट। समझ आया ना आपको कैसे हमने फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं? तो ओके, नाउ तीसरा जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो अभी हम अगर हम पी के ए की बात करते हैं तो पी के ए का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्या देखा था? माइनस लॉग टू द बेस 10 और क्या होता है? के ए, राइट। और सिमिलरली पी के बी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो पी के बी की हम पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी हो जाएगा, है ना। सो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, राइट, है कि नहीं? अभी अगर हम इसकी बात करते हैं आगे के फॉर्मूले की, राइट। सो आगे का फॉर्मूला अगर पीएच और पीओएच के रिलेशन की हम बात करते हैं तो ये रिलेशन तो आपको सभी को पता है, दैट इज़ पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। इस रिलेशन से अगर एक भी वैल्यू हमें पता हो गई, समझो पीएच की वैल्यू या फिर पीओएच की वैल्यू अगर पता हो गई, तो हम इस रिलेशन से एक वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, राइट, है ना। तो ये रिलेशन हो गया ना। अभी हमें पीएच की वैल्यू मिल गई, पीएच और ये रिलेशन हमें समझ में आ गया, राइट। बट अगर हमें पीएच की वैल्यू चाहिए, राइट, तो पीएच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग टू द बेस 10 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, राइट। सिमिलरली पीओएच की हम कैसे वैल्यू निकालते थे? ये बहुत सिंपल है, ये हमने आगे पहले भी पढ़ा है। पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH निगेटिव आयंस, राइट। सो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये लिखा है। ओके, सो दीज आर सम फॉर्मूले जो अभी आपको याद में रखने हैं, जो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये समझने चाहिए। ओके, नाउ अभी हम अपने चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स के तरफ। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम वही के वही अभी सॉल्व करेंगे। बस अभी ये फॉर्मूलेज आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आई ये फॉर्मूलेज? अगर समझ में आए हैं फॉर्मूलेज, इसका अगर स्क्रीनशॉट निकाल लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। ओके, सो ध्यान दो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो पढ़ो ज़रा। क्या दिया है क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml 0.2 molar NaOH solution. The pH of the resultant mixture is, और pKa की वैल्यू आपको दी हुई। देखो इस सॉल्यूशन में 20 ml बोला है, 30 ml मतलब वॉल्यूम भी दिया हुआ है, राइट। सो सबसे पहले हम गिवन बातें यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सो गिवन बातें हमें क्या दी हुई है?
क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा एक ट्विस्ट का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया है। एंड ध्यान में रखना, मैं थोड़े कैलकुलेशंस मतलब आगे की फास्टली करने वाली हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको करके देखना है और आपका आंसर क्रॉस चेक करना है, ठीक है। सो PKB की हमें वैल्यू दी है, NH4OH की कितनी दी हुई है, 4.7, राइट। इतनी हमें वैल्यू दी है, राइट। और फिर बाद में हमें क्या दिया हुआ है वो ज़रा पढ़िए। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन is added to 30 ml of 0.2 नॉर्मल NH4OH सोल्यूशन। ओके, इसमें जो H2SO4 है ये एसिड है। क्यों एसिड है, कैसे पहचाना मैंने एसिड है, क्योंकि इसमें H+ आयन है। H+ आयन देगा या फिर H+ आयन है तो हम उसको एसिड कहेंगे, याद रखना। ओके, कैसे हम एसिड को डिफ़ाइन करेंगे। बेस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या बोलते हैं हम, बेस किसको बोलते हैं, जो हमें OH आयन देगा उसको हम बेस कहते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा बेस। समझा अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अभी के स्टेज पे तो आना चाहिए, बट अगर नहीं आया है तो ध्यान में रखो, ठीक है। ट्रिक समझ गई कैसे याद रखना है, ओके। हाँ, अभी आगे चलो। आगे हमें क्या दिया हुआ है उस पे ज़रा फोकस करिए, ओके। अभी हमें एसिड और बेस तो समझ में आ गया, राइट। अभी हमें दिया क्या है, PKB NH4OH, इसकी हमने वैल्यू लिख ली है, राइट। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो और हम उससे कौन सा डेटा निकाल सकते हैं वो ज़रा ध्यान में लाओ, ठीक है। अभी जो हमें डेटा दिख रहा है वो है 20 ml ऑफ 1 मोलर 0.1 मोलर H2SO4, राइट। सो हमें क्या दिया हुआ है, N की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। डायरेक्टली निकाल रही हूँ मैं। N मतलब H+ आयन कितने हो जाएंगे, 4। मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर हम 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH की अगर हम बात करते हैं तो OH देगा, NOH ऐसे लिखेंगे, NH4OH, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, अगेन वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, N की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 6 आ जाएगा, राइट। सो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली, जब भी हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन कैसी होगी, NH4OH और H+ आयन किसकी, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। सो दिस इज़ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 4 है, ये 0 0 रहेगा, राइट। फिर बाद में अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 4 एंड 4, राइट। सो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई, ठीक है। नाउ अभी हम आगे चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसके बारे में अभी हम सोचते हैं कि क्या एक्चुअली हमें करना है, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन, इससे हमें ये समझ आए कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का है, वो समझ में आ रहा है ना। बेसिक बफर सॉल्यूशन है ऐसा समझ में आ रहा है। सो बेसिक के लिए POH हम यूज़ करेंगे, PKB प्लस log टू द बेस कॉन्सेंट्रेशन, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस लिखोगे आप, है ना। सो यहाँ पे आपका सॉल्ट कौन सा है, NH4 प्लस, और आपका बेस कौन सा है, NH4OH। ध्यान में रखना, देखो, है ना। सो सॉल्ट कैसे पता चला, एक बार ये भी ध्यान दो। सॉल्ट हम कैसे पहचानते हैं कि जिसमें H+ आयन नहीं देगा या फिर OH आयन भी नहीं रहेगा उसको हम सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आउट करिए, ठीक है। log टू द बेस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4/2,
राइट। इसको सॉल्व करिए, log 2 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, उसको 4.7 में प्लस करो। आई होप कि आपको सभी को लॉग टेबल देखना आता है और इसी हिसाब से मैं ऐसा कंसीडर करके आगे चल रही हूँ, ठीक है। सो जो वैल्यू आपको POH की वैल्यू मिल गई है वो है 5। ओके, नाउ POH की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें pH की वैल्यू चाहिए, तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, अभी मैंने कहा था आपको, राइट। सो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे 14 - 5 हो जाएगा, तो pH की वैल्यू हो जाएगी 9। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आया? पहला क्वेश्चन था, अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी दूसरा तो आपको समझेगा ही समझेगा। एक बार फिर से ध्यान दो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैंने थोड़े ट्विस्टी क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिए हुए हैं, ओके, ताकि आपको अलग अलग तरीके के कंसेप्ट समझ में आ सके, ठीक है। नाउ देखो, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर CH3COH एंड 0.05 मोलर CH3CONA। डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है इतना इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा, है ना। सो गिवन डेटा हम लिख लेंगे, और गिवन डेटा में हम देखेंगे जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है, राइट। सो हमें CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, राइट। अगेन CH3COONA, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, राइट। वो लिख लो कितना है, 0.05 मोलर हमें दिया हुआ है। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली। अभी देखो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये क्या है, एसिड है, कैसे पहचाना है, H+ है, राइट, H है, तो आप Ka भी लिख सकते हो या फिर KCH3COH भी लिख सकते हो। 1.8 × 10⁻⁻5 इसकी वैल्यू है कि नहीं, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। नाउ pH हमें कैलकुलेट करना है, तो pH की वैल्यू हम लिखेंगे। ओके, नाउ pH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, ये समझना चाहिए एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ये आपको समझना चाहिए, और फिर pH का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। ओके, सो अगर आप pH का फॉर्मूला अगर देखते हो तो क्या है, pKa + log to the base 10 concentration of salt upon एसिड। तो सॉल्ट कौन सा है, ये वाला हो जाएगा आपका सॉल्ट, और एसिड कौन सा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपको H+ आयन भी नहीं देगा और H- आयन भी नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, और एसिड हो गया आपका ये वाला, क्योंकि OH है इसमें, H है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका एसिड, ठीक है। सो एसिड भी मिल गया और सॉल्ट भी मिल गया। चलो फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ को पुट करिए क्वेश्चन में, राइट। आप फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर आप सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले तो मैं फार्मूलाज लिख लेती हूँ। ओके, अभी फार्मूला लिख लिया, pKa की वैल्यू अभी नहीं पता, तो फार्मूला लिख के भी pKa की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, राइट। सो pKa की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने अभी फॉर्मूला देख लिया है, राइट। सो माइनस क्या होता है फॉर्मूला, यस, -log to the base 10 Ka, राइट। Ka की वैल्यू हमें पता है, सो इसमें लिख लो और वैल्यू पुट कर लो ना। अभी अगर आप इस वैल्यू की तरफ देखोगे तो आपको वैल्यू में एक ये सॉल्व करना कैसा, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो टर्म आपको दिख रही है ये थोड़ी सी अलग दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पे माइनस, फिर इसका कैसे ले। ओके, सो आप ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, सो माइनस माइनस आप लिखोगे प्लस, ठीक है। और 5 जो है आपका, ओके, आप पावर में जो -5 आपको दिख रहा है उसको आप सामने लेके आओगे, और log to the base 10 1.8 आप लिखोगे, ठीक है। सो आपने 5 को आगे लेके आए, ठीक है, 5 को आप आगे लेके आओ, बट ये जो log का आंसर है वो माइनस में आएगा, तो -log 1.8 हो जाएगा, है ना। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बताती हूँ, ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो, ठीक है। इस समझने के लिए कंसीडर करिए,
कि माइनस लॉग टू द बेस 10 और हम लिखेंगे a, यस a लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर y माइनस वाई, ओके माइनस वाई। तो माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने जैसे कहा माइनस माइनस होता है प्लस, तो और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, वो प्लस में रहेगा पावर, ठीक है। सो y आगे आ जाएगा, ओके, और माइनस लॉग टू द बेस 10 इंटू ए हो जाएगा, ओके। सो लॉग का जो माइनस है वो हम बाद में नहीं लिखते, देखो मैं अभी लिखा के दिखा रही हूँ आपको, माइनस लॉग टू द बेस 10 लिखूँगी मैं और मैं लिखूँगी ए, राइट। सो ये वाला जो माइनस साइन है ये हम आगे लिखते हैं y के सामने, राइट। सो यही हम यहाँ पे करेंगे, देखो क्वेश्चन में हम वो जो लॉग का जो माइनस है वो 5 के सामने लिखेंगे, ओके। जो ऊपर का -5 है वो नीचे नहीं आया है, ध्यान में रखना, ठीक है। सो -5 मैं यहाँ पे लिखूँगी और लॉग टू द बेस 10 1.8 को मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है, इसके तरह। तो लॉग टू द बेस 10 को जब 1.8 को मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आंसर को जाता है 5.2553, ओके। ना इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखो 5 माइनस 0.2553 ऐसे करते हैं ना हम लोग। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.2553, ठीक है, समझा भी। तो ये हो गया, तो आपका आंसर कितना आएगा फिर पीके का 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4.7447, राइट। सो हमें पीके ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। पीके ए की वैल्यू अगर हमें मिल गई, अभी हमें इजी हो जाएगा ये फॉर्मूला पुट करने में सारे वैल्यूज़, है ना। सो अभी आप सारे वैल्यूज़ इसमें पुट करिए, पीके ए 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10, सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्ट कौन सा है, अभी मैंने बताया 0.05, है ना, CH3CON है, सोडियम एसीटेट हम उसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे पहले फॉर्मूलाज में कौन है क्या है लिख लो और यहाँ पे आ जाएगा CH एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, वैल्यूज़ पुट करिए, बट आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल आना ज़रूरी है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 0.05 और उसके नीचे आएगा 0.1, है ना। सो आप 0.05 लिखोगे फिर 0.1। अभी इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको पहले वाले न्यूमेरिकल्स में जो बताया है कि हम पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, उसको 5 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, राइट। सो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये कैसे करना है ये आपको पता है, फिर हम उसको लॉग लेंगे, ठीक है। तो आप इसकी लॉग की जब भी वैल्यू आप निकालोगे तो आपको अभी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। आई होप कि आप सभी को लॉग टेबल आता है, ऐसा मैं कंसीडर करके जा रही हूँ, ठीक है। सो ये वैल्यू मैं वैसे की वैसे लिखूँगी और जो वैल्यू आएगी उसको मैं लिख रही हूँ 0.3010, राइट। ये वैल्यू मुझे मिल गई। नाउ मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी, वेरी इजी, और अब जो आंसर रहेगा वो रहेगा मेरा pH की वैल्यू, ओके। समझ में आया सेकेंड भी क्वेश्चन, ओके। चलो अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन। 0.2 dm³ एसिटिक बफर solution containing 1.18 gram of acetic acid and 2.46 gram of sodium acetate. If Ka for acetic acid is इतना at 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या ट्विस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे वेट दिए हुए हैं एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट के। दूसरी बात, यहाँ पे उनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, राइट। सो एज़ यूजुअल हम गिवन बातें लिखेंगे जो हमें दी हुई है, राइट। यहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है, वो सबसे पहले हम CH3COOH एसिटिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ CH3COOH कितना दिया हुआ है वो लिखो, कितना है 1.18 ग्राम, राइट। सो उसकी वैल्यू मैं लिखूँगी, ओके। देन हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ
किसका दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, राइट। ये सभी पता होना चाहिए आपको, इतनी बार अगर आपके क्वेश्चंस आ गए हैं तो आपको समझ में आए। ये सॉल्ट है, ये एसिड है, कैसे पता चला, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे H है, यहाँ पे H भी नहीं है, OH भी नहीं है, तो ये हो गया सॉल्ट। ओके, ये है पहचानने की ट्रिक। तो ये है 2.46 ग्राम, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है आगे, Ka की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी है, वॉल्यूम भी दिया है ना। सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम इसको लिख लो 0.2 dm³, राइट। अभी सोचने की बात यह है कि वॉल्यूम क्यों दिया होगा, तो चलो आगे देखते हैं क्यों दिया होगा, तो राइट। फिर Ka की हमें वैल्यू दी हुई है, कितना है 1.8 × 10⁻⁻5, राइट। Ka भी लिख सकते हो, या फिर एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर K भी लिखते हो तो भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ pH हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ये सारी बातें तो हमने लिख ली, अभी हम अपने सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। अभी बात करो कि हमें वेट क्यों दिया होगा। सोचो ज़रा, वेट क्यों दिया होगा, क्योंकि हमें N की वैल्यू निकालनी है, राइट। N क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N की वैल्यू निकालो फॉर CH3COH और N की वैल्यू निकालो फॉर CH3CONA, राइट। तो N की वैल्यू हम CH एसिटिक एसिड के लिए अगर देखते हैं तो वेट क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें पता है 1.18 और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 1.18 दिया हुआ है ना। यस 1.18 लिखेंगे हम लोग, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 एसिटिक एसिड का। अगर नहीं भी आता है तो कैलकुलेट करना सीखो। आंसर कम आउट टू बी 0.02 मोल। सिमिलरली फाइंड आउट फॉर सोडियम एसीटेट, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगेन वेट कितना दिया हुआ है 2.46, है ना, इतना ही दिया है ना, हाँ 2.46, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैलकुलेट करो 82, यस। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03 मोल, ठीक है। अभी हमें वेट में N की वैल्यू मिल गई, राइट। N की वैल्यू हमने क्यों निकाली, हमें वॉल्यूम भी तो दिया है, इसका कुछ कनेक्शन तो नहीं है, तो जी हाँ, क्या कनेक्शन है, तो अभी हम देखते हैं। देखो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले CH3COOH इसका कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, राइट। कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो मोल्स हम लिख लेंगे कितने दिए हुए हैं, जो हमने अभी कैलकुलेट के लिए डिवाइडेड बाय V लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर CH3COONA के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ हम लिखेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम को हम वैसे का वैसा ही रखेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 0.03 अपॉन V, ठीक है ना। तो अभी हमें ये सारी वैल्यूज़ तो मिल गई है कि नहीं, सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई। अभी हम देखते हैं कि अभी हम एक्चुअल फार्मूला की तरफ जाते हैं, जो हमें pH फाइंड आउट करना है, ठीक है। pH की तरफ चलते हैं हम लोग, pH फाइंड आउट करते हैं अभी। तो अभी pH फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ही समझ लो कि pKa की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। pKa की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसे फॉर्मूला लिख के pKa की वैल्यू नहीं निकालेंगे। सो पहले हमें ये समझ लेते कि pKa की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। सो pKa की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है, -log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K,
राइट। के की वैल्यू क्या है पता है हमें, के मतलब CH3CONA, राइट, CH3COH, राइट, एसिटिक एसिड, और उसकी वैल्यू लिख लो और इसको कैलकुलेट करो। अभी ये जो टर्म आई है कि अभी हमने पहले ऊपर जैसे सॉल्व की वैसे आई है, राइट। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, अभी मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ कि आपको ये सारी वैल्यूज़ आ गई, तो 5 यहाँ पे आगे आ जाएगा, -5, राइट। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 पॉइंट अगेन 2553, ओके। तो इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 - 0.2553, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.7447, राइट। तो पी के ए की हमें वैल्यू मिल गई। अभी बस एक ही बात हो रह गई, अभी तो बहुत सिंपल हो गया है कि पीएच के वैल्यू में, पीएच के फॉर्मूला में इन सारे वैल्यूज़ को पुट करिए, ठीक है। सो पी के ए प्लस log to the base 10 concentration of salt to the concentration of acid, ठीक है। अभी सॉल्ट कौन है ये भी पता चल गया, कोई अभी भी कंफ्यूजन नहीं है ना कि सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट कौन सा नहीं है, एसिड कौन सा है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं है ना, ओके। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं log to the base 10, सॉल्ट कौन सा है, तो आपका सॉल्ट है ये वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। सो ये जब वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं तो ऐसे तरफ दिखेगा, ऐसे तरफ से लिख लेंगे आप लोग, वी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, और बचा कौन 0.03 और 0.02, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखेंगे, ओके। सो log to the base 10, क्या लिखोगे, यस, इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, फिर लिख देती हूँ 4.747 प्लस 0.1761, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 4.69208, है ना। सो ये वैल्यू आपको मिल गई, ये है गई वैल्यू पीएच की जो आपको रिक्वायर्ड थी, ओके। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ 4th वन, है ना। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट लिया है क्या मैंने, नहीं ये डिफरेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.3 मोलर NH4OH एंड 0.4 मोलर NH4Cl, ओके। और यहाँ पे आपको Kb की वैल्यू दी हुई है, इतनी इतनी दी हुई है आपको Kb की वैल्यू, राइट। और आपको कैलकुलेट करना है pH, ठीक है। अगेन आपको pH का कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन बातें लिखते हैं, वो लिख लीजिए, ठीक है। गिवन बातें क्या दी हुई हैं, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अभी NH4OH क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन लिख लो कितना दिया हुआ है, राइट, 0.4 मोलर, राइट। ये हो गया हमारा वैल्यूज़। अभी हम बात करते हैं Kb की, हमें वैल्यू दी हुई, दैट इज़ इतना इतना 1.8 × 10⁻⁵। ये NH4OH क्या है, बेस है, कैसे पता चला, क्योंकि OH है, राइट। फिर NH4Cl क्या है, NH4Cl क्या है, सॉल्ट हो जाएगा हमारा, है ना। एसिड तो यहाँ पे दिया नहीं है, और हमें फाइंड आउट करना है pH, राइट। सो pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, pKpH अगर फाइंड आउट करना है तो pKa पता होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले हम pKa की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सो pKa की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको तो फॉर्मूला पता है, हाँ। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, pKb हम फाइंड आउट करेंगे 10⁻⁻log to the base 10 Kb, राइट। सो ये हो गए -log to the base 10, Kb की वैल्यू कितनी है
1.8 इंटू 10⁻⁻5। ओके, सो इसको फिर से सॉल्व करो जैसा अभी तक हमने सॉल्व किया है। तो ये आंसर आएगा -5/.2553, है ना। अभी हमने देखा तो ये आंसर आएगा 4.767447। ठीक है, सो ये हो गए हमारी पी के बी की वैल्यू। ओके, पी के बी की हमें वैल्यू मिल गई। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, अभी सभी हम निकाल सकते हैं, राइट। पी के बी की हमें अगर वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, हाँ, तो पी ओ एच और पी एच का रिलेशन जो है उससे हम निकाल सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो पी ओ एच की वैल्यू निकाल लो। पी ओ एच इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस निकालेंगे हम लोग, है ना। सो पी के बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 4.7447, राइट, प्लस log टू द बेस सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है वो आप लिखोगे, सॉल्ट का जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो आप लिखोगे। सॉल्ट कौन है? NH4Cl, है ना, तो उसका आप लिखोगे सॉल्ट, राइट। क्यों सॉल्ट बोला? H भी नहीं है, OH भी नहीं है, सॉल्ट बोलेंगे हम उसको, राइट। तो ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.3, राइट। सो अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, राइट। log टू द बेस 10 0.4 डिवाइडेड बाय 0.3, राइट। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर हम देखते हैं तो इसका हो जाए 1.333, राइट। सो ये 1.333 आ गया। अभी आप इसको लॉग फाइंड आउट करिए। चलो देखो आपके लॉग टेबल में और इसका लॉग फाइंड आउट करो तो ये इट कम्स आउट टू बी 0.1248। ओके, सो ये वैल्यूज़ को एडिशन करो, यू विल गेट 4.8695, राइट। पीओएच की वैल्यू अभी हमें मिल गई, बट हमें तो फाइंड आउट करना है पीएच की वैल्यू। तो पीएच की कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? हमारे रिलेशन का यूज़ करके, है ना। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम पीएच, क्योंकि हम तो जा रहे हैं पीओएच के तरफ और हमें तो निकालना है पीएच, है ना। जो निकल रहा है, जो डेटा दिया हुआ है उससे देखो पहले, राइट। सो पीओएच प्लस पीएच इज इक्वल्स टू 14 और 4.8595 प्लस पीएच इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। और अगर आप पीएच से माइनस करोगे इस वैल्यू को तो इट कम्स आउट टू बी 14 माइनस 4.8595 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, राइट। तो करेक्ट आंसर है 9.1305। ओके, सो ये हो गई आपकी पीएच की वैल्यू, ठीक है। सो ये पीएच की आपकी वैल्यू हो गई जो आपको मिल गई, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। समझ में आए स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज आती है या फिर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ। इसके आगे का कंसेप्ट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।